नमस्कार दोस्तों, ओनली फॉर हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कंट्रोल ट्रांसफार्मर, फ्यूज़ और एमसीबी के बारे में देखा। इस वीडियो सेक्शन में हम टाइमर के बारे में जानकारी पाएंगे। आइए देखते हैं टाइमर क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है। यहाँ पे 3 कनेक्टर है ऊपर, 1 2 3, और यहाँ पे भी 3 कनेक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर में 2 कॉइल होती है, एक AC और एक दूसरा वाला DC होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला जो पॉइंट है यहाँ पे 230 वोल्ट रहेगा, ये वाला A1 रहेगा, ये वाला A3 रहेगा। ये 2 पॉइंट पे आपको AC सप्लाई कनेक्ट करना है 230 वोल्ट। कोई कोई टाइमर 440 वोल्ट के भी होते हैं। ये सेकंड वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको 24 वोल्ट DC सप्लाई या AC सप्लाई कनेक्ट करना है। उसका पॉजिटिव टर्मिनल सेकंड पॉइंट में आएगा और नेगेटिव टर्मिनल A3 कॉइल में ही आएगा। AC और DC का दोनों का कॉमन पॉइंट एक ही है, A3 पॉइंट। खाली A1 और A2 ये दो ही अलग अलग पॉइंट है, एंड पॉइंट दोनों का एक ही है। और थर्ड वन जो है वो आपका कॉमन पॉइंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला NC होता है, ये वाला NO होता है। कोई कोई टाइमर में दोनों भी NO होते हैं। टाइमर चालू करने के बाद आपको उसका कंटिन्यूटी लेना पड़ता है, कौन सा NC है कौन सा NO है, वो आपको चेक करके ही डिसाइड करना पड़ता है। आइए देखते हैं उसका अंदर कॉन्टैक्ट कैसे होता है। ये वाला टाइमर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। A1 कॉइल है, यहाँ पे A3 कॉइल है और A2 कॉइल है। ये मिडल वाला कॉइल आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हम अभी सर्किट में 230 वोल्ट लेने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 230 वोल्ट फेज वायर दिया है। उसमें से एक लूप मैंने ये कॉमन पॉइंट में मारा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पॉइंट था उसको मैंने, सॉरी यहाँ पे A2 है, A2 पॉइंट था उसको मैंने न्यूट्रल दिया है। कॉमन पॉइंट, अब ये वाला हम NC पकड़ लेते हैं और ये वाला NO पकड़ते हैं। जो NC से वायर गया है वो मैंने एक लैम्प को कनेक्ट किया है, और दूसरा पॉइंट जो लैम्प से निकला है वो मैंने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। वैसा ही मैंने NO से एक वायर निकाला है, वो वायर मैंने दूसरे वाले लैम्प को कनेक्ट किया है, और लैम्प का दूसरा एंड पॉइंट मैंने न्यूट्रल को कनेक्ट किया है। ये कॉमन पॉइंट NO और NC अंदर का कॉन्टैक्ट देखते हैं कैसा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला कॉमन पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। ये कॉमन पॉइंट है, इसमें से सप्लाई आएगा, और ये सप्लाई जैसे ही मेरा टाइमर चालू होएगा, इसमें से सप्लाई इस दोनों कॉन्टैक्ट में से ये NC में जाएगा, यानी ये वाले पॉइंट में आएगा। ये वाले पॉइंट से मेरा लैम्प को सप्लाई जाएगा। न्यूट्रल तो लैम्प को ऑलरेडी हमने दिया है। जैसे ही ये टाइमर चालू हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट सप्लाई आएगा इसमें NC में, और ये NC सप्लाई यहाँ पे लैम्प में पास करेगा और आपका लैम्प चालू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइमर चालू है, आपका लैम्प ग्लो हो गया है। ये लैम्प 10 सेकंड के लिए ही चालू रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइमर का सेटिंग आपने 10 सेकंड किया है, 60 सेकंड भी रख सकते हैं। 60 सेकंड रखा तो कंटिन्यू वो 60 सेकंड के लिए चालू होएगा। जैसे ही आपका 60 सेकंड्स ख़त्म हो जाएगा, वो ये लैम्प को बंद कर देगा। बंद क्यों होगा? क्योंकि ये टाइमर का सेटिंग होता है यहाँ पे, और ये कॉमन पॉइंट है। ये NC को इसने टचअप किया है, वो NC को छोड़ के ये NO को टचअप करेगा। अब आपका जो NO पॉइंट था नॉर्मली ओपन, वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी वो NC हो जाएगा, और NC वाला है ये वाला, ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने की वजह से यहाँ से जो सप्लाई जा रही है आपके लैंप में, यानी ये पॉइंट में से आपकी सप्लाई ये लैंप में से जा रही है, वो ओपन हो जाएगी, और ये आपका लैंप ग्लो नहीं करेगा, ये लैंप आपका बंद हो जाएगा। और इसको जाने वाला सप्लाई, यानी ये जो आपको लीवर दिख रहा है यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है, वो कॉन्टैक्ट ये पॉइंट को छोड़ के NO पॉइंट में आ जाएगा, यानी यहाँ से कॉमन में वो NO में आ जाएगा। 10 सेकंड के बाद आपका नीचे वाला लैंप बंद होके, यानी NC वाला लैंप आपका बंद होके NO वाला लैंप जलेगा। बहुत ही आसान तरीका था टाइमर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंटिन्यू आपका ऑन रहेगा। 10 सेकंड के बाद ये कंटिन्यू ऑन रहेगा, जब तक आपका टाइमर ऑफ नहीं होता, सर्किट ऑफ नहीं होता, तब तक ये ऑन ही रहेगा। ये स्टार डेल्टा के लिए अपन यूज़ करते हैं।
15-20 सेकंड के लिए आपका मोटर स्टार में फिरता है, ये स्टार में घूमेगा, यानी ये इसका एनसी पॉइंट यूज़ करेंगे। जैसे ही 15 सेकंड हो जाएगा आपका स्टार कॉन्टैक्टर छूट जाएगा और वो डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप होएगा। टाइमर को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आपको यही एनो और एनसी कॉइल ये आपको आगे वाले डायग्राम में बहुत यूज़ होएगा। अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होएगा, आपका डाउट ही रहेगा, आपको डायग्राम समझेगी नहीं। इसीलिए आप ये क्लियर कीजिएगा टाइमर होता क्या है। टाइमर में भी दो टाइप होते हैं, ऑन डिले और ऑफ डिले, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए देखते हैं ऑन डिले क्या होता है। जैसे ही टाइमर के कॉइल को आप सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद आपको कोई भी चीज़ लैम्प या मोटर ऑन या ऑफ करनी है, उस टाइमर को हम ऑन डिले टाइमर कहते हैं। नॉर्मली ऑन डिले टाइमर में एनसी हमेशा ऑफ पोजीशन में एनसी ही होता है। जब आप ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ही वो एनसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, यानी 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 60 सेकेंड के बाद ही वो अपना कॉन्टैक्ट चेंज करेगा, यानी वो एनसी से एनओ हो जाएगा और जो एनओ वाला कॉन्टैक्ट है वो एनसी हो जाएगा। यह होता है ऑन डिले टाइमर में। अब देखते हैं ऑफ डिले टाइमर। आइए देखते हैं ऑफ डिले टाइमर होता क्या है। जैसे कि हम उस कॉइल का सप्लाई बंद करने के बाद कोई भी चीज़ लैंप या मोटर आप चालू या बंद कर सकते हैं, उसे हम ऑफ डिले टाइमर कहते हैं। ऑफ डिले टाइमर में ऑफ पोजीशन में एनसी पॉइंट हमेशा एनसी ही होता है, एनओ पॉइंट हमेशा एनओ ही होता है। जैसे ही हम कॉइल को सप्लाई देते हैं, आपका जो एनसी पॉइंट है वो तुरंत एनओ पॉइंट हो जाता है। जब तक आप टाइमर ऑफ नहीं करते तब तक। जैसे ही आपने टाइमर ऑफ किया, जितने भी आपने टाइमर सेट किया है उतने टाइम के बाद ही एनसी वाला जो आपका नॉर्मली जो पॉइंट था ऑफ पोजीशन में, वो एनओ हो चुका है कॉइल को सप्लाई देने के बाद। जैसे उसने वो टाइमर काउंट किया, वो वापस एनओ का एनसी हो जाएगा। ये डिफरेंस ऑफ डिले में है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम और भी इलेक्ट्रिकल के डायग्राम्स देखेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए फिर से आपका शुक्रिया।